मार्केट आज का काफ़ी बढ़िया रहा है। हाँ, लार्ज कैप में मतलब थोड़ी-सी गिरावट हो गई है, उतना नहीं पॉज़िटिव में रहा है, नेगेटिव में लार्ज कैप ने क्लोजिंग दी है, निफ्टी 50 भी, निफ्टी 100 इंडेक्स ने भी। लेकिन वहीं पे अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करते हैं, माइक्रो कैप के इंडेक्स बात करते हैं, तो दोनों 0.8% से ऊपर थे, तो अच्छी तेज़ी थी। मिड कैप के अंदर में भी 0.6% से ऊपर की तेज़ी थी, तो मिड कैप बढ़िया था, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और भी ज़्यादा बढ़िया था, लार्ज कैप के अंदर थोड़ी-सी तेज़ी नहीं थी। तो मार्केट कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ठीक था। ब्रॉडर मार्केट में परेशानी नहीं थी, ब्रॉडर मार्केट में गिरावट नहीं थी। एक जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ, काफ़ी सारे लोग अपना पैसा बर्बाद करने से, गँवाने से बच सकते हैं। हम बात करने वाले हैं, आजकल एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जो एडवर्टाइज़मेंट है, यूट्यूबर्स मतलब बड़े-बड़े, बड़े छोटे से लेके बड़े यूट्यूबर्स तक उस प्लेटफ़ॉर्म को प्रमोट करते हुए वीडियो बना रहे हैं। और मेरे पास भी मेल आया था प्रमोशन के लिए, लेकिन भाई जो मेरे ऑडियंस के काम की चीज़ नहीं है उसके बारे में मैं वीडियो नहीं बनाता। अब नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि स्ट्राइक भी आ जाएगा या फिर हो सकता है फिर कुछ भी, मतलब आजकल बहुत दिक्कत हो रही है नाम लेकर किसी का वीडियो बनाने में। तो बात हम कर रहे हैं क्रिप्टो प्लेटफॉर्म की, और इंडिया की आई थिंक नंबर 1 कही जाती है क्रिप्टो प्लेटफॉर्म, क्रिप्टो एक्सचेंज। और उसका बहुत ज़्यादा प्रमोशनल वीडियो आजकल बनाया जा रहा है क्रिप्टो को लेकर इंफॉर्मेशन देने के नाम पर। मतलब इंफॉर्मेशनल वीडियो हम बना रहे हैं, उसमें हम उस एक्सचेंज का प्रमोशन कर दे रहे हैं। अब दिक्कत क्या हो जाती है, दिक्कत यहाँ पे क्या है और मुझे क्या दिक्कत है इन चीजों से, ये मैं बता देता हूं कि जो एक्सचेंज है उसको इस तरीके से बताया जाता है कि इंडिया के अंदर में सरकारी ये रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत भरोसेमंद एक्सचेंज है। इस तरीके से इसको प्रस्तुत किया जाता है एक्सचेंज को। अब देखिए यहाँ पे सच्चाई क्या है ये मैं बताता हूँ। इंडिया के अंदर में जो भी कंपनी काम कर रही है, जो भी बिजनेसेस काम कर रही है, वो सब की सब रजिस्टर्ड होके ही काम कर रही है। रजिस्ट्रेशन है तभी वो काम कर रही है। वो एक एक्सचेंज की तरह रजिस्टर्ड है, लेकिन उसके ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं है, कोई रेगुलेटर नहीं उसके ऊपर। अगर कल को लिक्विडिटी की इशू आ जाती है, कल को बंद हो जाती है एक्सचेंज किसी कारण से, कल को किसी तरीके का स्कैम हो जाता है उस स्कैम एक्सचेंज पे आपके साथ क्रिप्टो को लेकर, तो आप किसके पास कंप्लेन करोगे? और कोई कंप्लेन आपका सुनेगा भी नहीं। जैसे यहाँ पे अगर मान लो आप ग्रो के थ्रू या जीरोधा के थ्रू, एंजल वन, अपस्टॉक्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सब ब्रोकर है, क्लियर है, इनके थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो। अब चाहे ये ब्रोकर आपके साथ कोई स्कैम करे, कुछ गलती करे, या फिर जिस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंपनी के अंदर कुछ दिक्कत हो, जिस एक्सचेंज बीएससी एनएससी किसी एक्सचेंज के थ्रू कोई दिक्कत हो रहा है उसको लेकर, किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको लेकर कोई भी दिक्कत आती है आपको, तो इन सब के ऊपर सेबी है जो स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशन बनाता है, उसको फॉलो करवाता है। कंप्लेन आती है तो उसको देखता है, मतलब चीजों को सॉर्ट आउट करती है। तो यहाँ पे अगर कंप्लेन आप करते हो तो आपको सुनने के लिए कोई है और कोई सुनेगा भी, लेकिन वहां पे कुछ होता है तो उसके ऊपर सुनने के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं सुनने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना गलत है, लेकिन आम लोगों के लिए इंडिया के अंदर अगर क्रिप्टो के अंदर कुछ दिक्कत होती है तो सुनने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में जितना भरोसेमंद प्लेटफॉर्म ग्रो है, जीरोधा है, या जिस टाइप की रेगुलेशन इसके ऊपर लगती है, वैसी कोई रेगुलेशन क्रिप्टो एक्सचेंज पे नहीं लगती है। वो सिर्फ एक रजिस्टर्ड कंपनी है। जैसे आज मैं कोई कंपनी खोलूं और उसका रजिस्ट्रेशन करा लूं और नॉर्मल अपना फाइलिंग वाइलिंग करूं सब, बस वैसे ही वो भी एक कंपनी है, वो एक बिजनेस है जो कि इंडिया के अंदर में काम कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है। बस सेबी का रेगुलेशन है उसके ऊपर, नहीं है ना, तो फिर कहां से वो, मतलब जितना भरोसा आप इधर कर सकते हो उतना भरोसा उस पर आप कहां कर सकते हो। पास्ट में एक वर्ल्ड, आई थिंक वर्ल्ड ही नाम था, वर्ल्ड नाम की कंपनी थी, क्रिप्टो एक्सचेंज था, भर भर के प्रमोशन करते थे बड़े बड़े, मतलब अभी के टाइम पे जो बिगेस्ट फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है वो सारे लोग वर्ल्ड का प्रमोशन करते थे। क्योंकि अब वो बंद हो चुकी है तो इसलिए उसका नाम लेने से कोई दिक्कत नहीं है। तो
हो गया, रातों रात कंपनी के अंदर लिक्विडिटी इशू आई, क्या इशू आया, बंद हो गया, 1 रुपया आज तक किसी को भी वापस नहीं मिला है। तो अगर आप किसी बड़े या छोटे इन्फ्लुएंसर पे भरोसा करके किसी क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू आप क्रिप्टो में महीने महीने एसआईपी कर रहे हो, उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, या एक बार ही मोटा पैसा डालकर खरीद के रखा हुआ है एक्सचेंज पे, रातों रात अगर वो आपका एक्सचेंज हैक होके भी गायब हो जाता है, लिक्विडिटी इशू तो छोड़ ही दो, एक्सचेंज हैक होके भी आपका क्रिप्टो गायब हो जाता है, 1 रुपए की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, पूरा पैसा आपका रातों रात जीरो हो गया। और चलो तालियां बजाते रहो आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर के लिए। तो ये चीज है। अब मैं बता देता हूं यहाँ पे कि आपको सबसे बढ़िया तरीका क्या है क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करने का, अगर आप करना चाहते हो तो। और मैं यहाँ पे किसी का नाम ही नहीं लूंगा, जो आप लोग नीचे कमेंट में लिखोगे प्रमोशन कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है। देखिए, सबसे बढ़िया तरीका है क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करने का। सबसे पहले तो आप क्रिप्टो के बारे में नॉलेज लो, मुझसे मत लो, किसी और ऐसे इन्फ्लुएंसर से बिल्कुल मत लो जो कि ओवरऑल पूरा म्यूचुअल फंड, स्टॉक, क्रिप्टो सबको देखता नहीं। एक पर्टिकुलर कोई भी जो आपको भरोसेमंद लगता है क्रिप्टो के ही लिए जो वीडियो बनाता है, उसका चैनल अब पकड़ लो, जो कि क्रिप्टो के बारे में इंफॉर्मेशन भी देता है और अपडेट भी देता है कि दुनिया में, जैसे मैं आपको क्या इंफॉर्मेशन भी देता हूं म्यूचुअल फंड को लेकर, आपको रेगुलर जो भी चेंज हो रही, रेगुलेटरी चेंजेस या जो भी चीजें हो रही, सब कुछ से अपडेट रखता हूं। वैसे ही कोई एक यूट्यूबर पकड़ो जो कि 100% घुसा पड़ा है क्रिप्टो के अंदर में, क्लियर है? तो वहां से सबसे पहले तो आपको ऑथेंटिक और सब कुछ जानकारी मिलेगी। और ये आप किसी भी ऐसा जो आपको ऑथेंटिक बंदा क्रिप्टो का लगता है ना, वो कभी आपको नहीं कहेगा कि आप एक्सचेंज पे अपने क्रिप्टो को होल्ड करो। दूसरा, खरीदो आप कहीं भी, आप दुनिया के किसी भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे अपनी क्रिप्टो परचेज करो, लेकिन कभी भी उसको एक्सचेंज पे मत छोड़ो, प्राइवेट वॉलेट में रखो, या ऑनलाइन वॉलेट या जो ऑफलाइन वॉलेट्स जो कि पेन ड्राइव की तरह होते हैं उसके अंदर रखो, लेकिन प्राइवेट वॉलेट में रखो। वहां से आपका क्रिप्टो ना खोएगा कहीं पे, वहां से ना आपका क्रिप्टो कभी मतलब हैक होगा, चोरी होगा, कोई आपका क्रिप्टो ले जाएगा। इस सब की प्रॉब्लम खत्म होती है। क्रिप्टो एक्सचेंज पे रखने पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हैकिंग की होती है, और एक्सचेंज ही अगर बंद हो जाते तब तो बात ही खत्म करो, तब तो सभी जीरो ही हो गया। तो इसलिए अगर, नाम नहीं लिया मैंने, प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, कहीं से भी खरीदो, प्राइवेट वॉलेट में रखो ट्रांसफर करके। क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हम कहीं से खरीदेंगे, कैसे प्राइवेट वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे, कौन सा प्राइवेट वॉलेट यूज करें, ये सब आपको जो भी एक ऑथेंटिक क्रिप्टो यूट्यूबर लगता है उससे आप सीखो। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझसे सीखो, नहीं तो फिर आप नीचे वही प्रमोशन वाला कमेंट करने लगोगे। तो ठीक है, आप उसके पास जाओ जो आपको ऑथेंटिक लगता है, वहां से सीखो पहले। और बिल्कुल किसी से मत पूछो कि किस क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, किस प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट करें, नहीं, सीखो, समझो, खुद से एनालाइज करो और खुद से इन्वेस्ट करो। पैसा तभी बनेगा, स्टॉक की टिप लेके, क्रिप्टो की टिप लेके पैसा नहीं बनेगा, खुद से करोगे तभी बनेगा। तो बिल्कुल भी इन जो भी आपको प्रमोशनल वीडियो दिखता है किसी का, और खासकर ऐसे एक्सचेंजेस इस तरीके से कह के कि इंडिया का नंबर 1 एक्सचेंज है, सरकार के साथ रजिस्टर्ड है, भरोसेमंद है, तो ठीक है, सारी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, जो भी एक नंबर का ऑफिशियल मतलब काम करे सारी कंपनी रजिस्टर्ड ही होती है। इससे उसके ऊपर मतलब सेबी जैसी कोई रेगुलेटरी बॉडी है, या जैसा हम भरोसा बीएसई, एनएसई, ज़ेरोधा, ग्रो, अपस्टॉक पे कर रहे हैं, वैसा भरोसेमंद वो कंपनी नहीं हो जाती है। तो उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी और आप लोग इस तरीके के स्कैम से बचोगे। बिल्कुल रख लो, आज भी सहारा का भी जो पैसा है ना, वो भी ट्रांसेस में करके लोगों को वापस मिल रहा है, जो लोग भी सही से अप्लाई कर रहे हैं। 2020 में फ्रैंकलिन के जो डेट फंड्स बंद हुए थे, उनका भी पैसा लोगों को वापस मिला है। तो अगर यहाँ पे कुछ वैसा होता है ना, किसी कारण से अगर बंद होती स्कीम या कुछ भी होता है उल्टा सीधा, तो वहां पे सेबी कार्रवाई करती है, आपका पैसा रिकवर कराती है। क्रिप्टो में जाएगा वापस वो नहीं आएगा, सीधा जीरो हो जाएगा, ये समझ लो।